Hello everyone, welcome to this class. In this class we are learning present perfect continuous. आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ कोई काम समय के साथ लगातार चल रहा होता है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बात किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई काम रेगुलर करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने बात किया कि जब काम लगातार चल रहा हो तो वहाँ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट जब काम पूरा हो जाता है तो वहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ हम वहाँ करते हैं कि जब कोई काम को हम लगातार कर रहे होते हैं। मतलब कि हम बात करें कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं जब तुरंत की बात करूँगा तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं बात करूँ मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ तो ये हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन मैं बोल दूँ मैं पिछले 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो मैं पिछले 10 साल यानी 10 साल मैंने पढ़ाया और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हम इसी सेंस में करते हैं कि कोई काम किसी पार्टिकुलर समय से लगातार चल रहा हो, ख़त्म नहीं हुआ हो, तो वहाँ यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसका यूज़ इस टेंस का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं कि मैं इस कंपनी में इतने साल से काम कर रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं पिछले 6 साल से इस शहर में रह रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से आपको पहचान रहा हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं कई सालों से टीचिंग कर रहा हूँ। तो जब आपको अपना एक्सपीरियंस बताना होता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हो कि मैं इस कंपनी में इतने साल से काम कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, आपको इसको समझना है, सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, कहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, कहाँ हेल्पिंग वर्ब है, क्या चेंजेस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इस टेंस की पहचान है, जो हमारी कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है वही होती है कि रहा है, रही है, या फिर हम बात करें या है, ई है, समय के साथ, यानी यहाँ समय दिया होगा। ओके, इसका रूल आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन हैज़ बीन का यूज़ करना है, या फिर हैव बीन का यूज़ करना है। मैं भी बताऊंगा आपको कहाँ यूज़ करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म आपको लेनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लेना है और अदर वर्ड लेना है, और लास्ट में समय के लिए हमको सिंस और फॉर का यूज़ करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आप समझिए कि इस टेंस की पहचान क्या है। इस टेंस की हमारी पहचान है कि जब रहा है, रही है, या फिर या है, ई है, या है समय के साथ, तो वहाँ हम हिंदी के सेंटेंस में समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। रूल हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करते हैं। हैज़ बीन का सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, हैव बीन का प्लूरल के साथ करते हैं। अब आप इतने टाइम से वीडियोस देख रहे हैं तो आप सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर ही हो गया होगा। इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी कि वर्ब में आईएनजी यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, अदर वर्ड लेंगे और सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे इस टेंस में। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि कब सिंस आएगा और कब फॉर आएगा। तो देखिए, सिंस और फॉर, इन दोनों की हिंदी निकलती है से, यानी से के सेंस में हम फॉर का भी यूज़ करेंगे और से के सेंस में हम सिंस का भी यूज़ करेंगे। लेकिन कब सिंस आएगा और कब फॉर आएगा तो आप समझिएगा। देखिए, सिंस का यूज़ हम वहाँ करते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है, यानी काम कब से शुरू हुआ है, तो वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे हम बात करें 2010 से, तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट इसका पता है, यानी हम कह सकते हैं कि जिसका स्टार्टिंग, देखो मैं आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जहाँ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे, और जिसका पता ना हो वहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे 2 साल से, अब 2 साल कोई भी हो सकता है, पिछला 2 साल हो सकता है, उसके पहले भी 2 साल हो सकता है। तो 2 साल से जब हम बात करेंगे तो वहाँ यूज़ करेंगे हम फॉर का। इसको और आसान तरीके से समझना है तो आप समझ लीजिए कि जब चीज़ें फिक्स होंगी वहाँ सिंस का, और जहाँ फिक्स नहीं होगी वहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। यानी जब नंबरल आ जाए, 1 साल, 2 साल, 1 घंटे 10 मिनट में, 15 मिनट में, 2 साल में, 15
दिन में, तो वहाँ फॉर का यूज़ करेंगे, यानी जहाँ भी नंबर आ गया है वहाँ फॉर का यूज़ करोगे, और जहाँ चीज़ें आपको फिक्स दिखाई देगी वहाँ आप सिंस का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आप बात करो सुबह से तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ओके, इसी तरह दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। इसी तरह आप बात करो 2 बजे से, सिंस 2 o'clock। ओके, इसी तरह आप बात करो सोमवार से सिंस मंडे। तो आप देख रहे होगे इनमें सभी में आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि शुरू कब से हो रहा है काम। इसी तरह जुलाई से, सिंस जुलाई। इस तरह आप बोल सकते हो 2012 से, सिंस 2012। इसी तरह आप बोल सकते हो 2010 से, सिंस 2010। तो आप देख रहे होंगे इन सभी में हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, एक काम कहाँ से शुरू हो रहा है ये पता है, लेकिन फॉर में ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे आप बोल दीजिए, ओके, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम थी। चलिए, मैं बात कर रहा था फॉर की। तो जैसे 2 दिन से, फॉर 2 days। तो अब देखिए यहाँ पास ये नंबर आ गया ना 2। तो जब भी इसी तरह 1 2 3 4 5 6 यानी नंबर आए तो आपको किसका यूज़ करना है, फॉर का। इसी तरह 2 महीने से, फॉर 2 months। या फिर आ जाए 1 घंटे से, फॉर an hour। 2 साल से, फॉर 2 years। लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। 4 साल से, फॉर 4 years। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ फॉर का यूज है वहाँ नंबर ज़रूर आया है। ओके, दिख रहा होगा आपको, ये लिखा है सिंस 2010 अगर दिख रहा हो तो, और यहाँ पास हम फॉर का करते हैं, यहाँ सिंस का करते हैं। तो सिंस जहाँ हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है वहाँ हम सिंस का करते हैं, और जिनमें नंबरल आ जाए, ऐसा आप समझ लीजिए जिनमें नंबरल आ जाए वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं। इसे आप नोट कीजिए, दिन में इनके एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि इनके बिना आप सेंटेंस गलत कर दोगे। इसे आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं एग्जांपल्स देता हूँ। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। देखिए, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, ये बता रहा है कि हमारा टेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि यहाँ पास सुबह से आ गया। यदि सुबह से नहीं भी आए ना, तो यदि आपको सेंटेंस में ये सेंस दिखे कि काम लगातार होता आ रहा है, तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, आई, तो हम हेल्पिंग पर यूज़ करेंगे हैव बीन। ओके, देन इंतज़ार करना, वेट, तो वेट में क्या लगाएंगे, ING। और आपको पता है वेट के साथ फॉर प्रपोजिशन हमेशा आता है। और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, यू, और सुबह से सिंस मॉर्निंग। तो ट्रांसलेशन क्या हुआ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं 2 दिन से
तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 2 दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू टॉक टू यू। 2 दिन से फॉर 2 डेज़। अब देखिए इस टेंस में 2 वर्ब है, पहला तो कोशिश करना और दूसरा बात करना। तो पहली वर्ब कौन सी है? कोशिश करना। तो कोशिश को क्या बोलते हैं? ट्राई। तो ट्राई का हो जाएगा ट्राइंग। फिर एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब को लिखते हैं तो टू लगाते हैं, तो ये टू लग गया। और आपको पता है टॉक के बाद टू प्रपोजिशन आता है, टॉक के साथ, लेशन के साथ, इस तरह आपको लेसन टू होता है, टॉक टू होता है, इसी तरह आर्ग्यू विथ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो आई हैव बीन ट्राइंग टू टॉक टू यू फॉर 2 डेज़। मैं 2 दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वह इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा है। वह इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन, काम करना वर्क, वर्किंग इस कंपनी में, इन दिस कंपनी 2 साल से फॉर 2 years। ओके, सो ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। वह तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, करने की कोशिश करता आ रहा है। वह तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करता आ रहा है। देखिए यहाँ पर करता आ रहा है का मतलब यहाँ सेंस ये दे रहा है कि काम लगातार हो रहा है। जरूरी नहीं कि समय आए ही आए, सिंस और फॉर आए ही आए। तो यदि आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो तो क्या होगा? ही हैज़ बीन ट्राइंग टू, बदनाम करना डिफेम यू, तो क्या बन जाएगा? ही हैज़ बीन ट्राइंग टू डिफेम यू। ही हैज़ बीन ट्राइंग टू डिफेम यू। आपको नहीं दिख रहा है? ओके, अब दिख रहा होगा। ही हैज़ बीन ट्राइंग टू डिफेम यू। वह तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करता आ रहा है। देखिए कोशिश करना हो गया क्या? ट्राई। तो ट्राई के यहाँ ट्राइंग हो जाएगा। और बदनाम करना को क्या बोलते हैं? डिफेम। और मैंने बताया था एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब लगाएंगे तो टू का यूज़ आप करेंगे। तो जब इस तरह के भी सेंटेंस आए ना कि करता आ रहा है, ता आता आ रहा है, मतलब काम आपको ऐसा लगे कि बहुत पहले से ही चल रहा है, तो उस सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि है सिंस और फॉर आपको सेंटेंस में देखने को मिले। इसे आप नोट कीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं 2 दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्राइंग टू टॉक टू यू फॉर 2 डेज़। वह इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years। वह तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ही हैज़ बीन ट्राइंग टू डिफेम यू। ओके, तो इस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस को। इन्हें आप नोट कीजिए, दिन में कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूँ।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। कोई मेरा पैसा चुराता आ रहा है। कोई मेरा पैसा चुराता आ रहा है। कोई someone has been stealing my money। कोई मेरा पैसा चुराता आ रहा है। someone has been stealing my money। वह आजकल 15 घंटे पढ़ाई कर रहा है। वह आजकल 15 घंटे पढ़ाई कर रहा है। He has been studying 15 hours recently। He has been studying 15 hours recently। वह आजकल 15 घंटे पढ़ाई कर रहा है। मैं सुबह से खड़ा हूँ। मैं सुबह से खड़ा हूँ। I have been standing since morning। I have been standing since morning। वह 2 दिन से तुम्हें फ़ोन कर रहा है। वह 2 दिन से तुम्हें फ़ोन कर रहा है। He has been calling you for 2 days। He has been calling you for 2 days। तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप नोट कर लीजिए। कोई मेरा पैसा चुराता आ रहा है। समवन, कोई को क्या बोलेंगे? समवन हैज़ बिन स्टीलिंग माई मनी। देखिए ज़रूरी नहीं कि सिंस और फॉर आए, क्योंकि यहाँ हमें ये सेंस से सेंटेंस को समझ में आ रहा है कि काम लगातार होता आ रहा है। तो सेंटेंस किसमें बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनेगा। वह आजकल 15 घंटे पढ़ाई कर रहा है। ही हैज़ बिन स्टडिंग 15 hours रिसेंटली। मैं सुबह से खड़ा हूँ। आई हैव बिन स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 दिन से तुम्हें फ़ोन कर रहा है। ही हैज़ बिन कॉलिंग यू फॉर 2 days। वह 2 दिन से तुम्हें फ़ोन कर रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए इसमें कुछ और टाइप के सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी इस तरह के भी सेंटेंसेस आते हैं कि मैं आपका छात्र रहा हूँ, आप मेरे पड़ोसी रहे हैं, यह मेरी पसंदीदा किताब रही है, मैं आपका क्लासमेट रहा हूँ। तो यहाँ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपका छात्र रहा हूँ, आई हैव बीन योर स्टूडेंट, आई हैव बीन योर स्टूडेंट। मैं आपका छात्र रहा हूँ, आई हैव बीन योर स्टूडेंट। आप मेरे अध्यापक रहे हैं, यू हैव बीन माई टीचर, यू हैव बीन माई टीचर। मैं आपका पड़ोसी रहा हूँ, मैं आपका 2010 में पड़ोसी रहा हूँ, आई हैव बीन योर नेबर in 2010। वह मेरा जिगरी दोस्त रहा है, वह मेरा जिगरी दोस्त रहा है, he has been my bosom friend, he has been my bosom friend। he has been my bosom friend। so he has been my bosom friend। next, आप मेरे क्लासमेट रहे हैं, यू हैव बीन माई क्लासमेट। क्लासमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहपाठी। यू हैव बीन माई क्लासमेट। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस हैज़ बीन और हैव बीन से रिलेटेड बनते हैं, इन्हें आप नोट कीजिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैं आपका छात्र रहा हूँ, आई हैव बीन योर स्टूडेंट। आप मेरे अध्यापक रहे हैं, यू हैव बीन माई टीचर। मैं आपका 2010 में पड़ोसी रहा हूँ, आई हैव बीन योर नेबर। आपका है तो यहाँ पास योर भी आएगा, सो आई हैव बीन योर नेबर। नेबर की स्पेलिंग क्या होती है? NEIGHBOUR in 2010। सो आई हैव बीन योर नेबर इन 2010। वह मेरा जिगरी दोस्त रहा है, ही हैव बीन माई बोसम फ्रेंड। आप मेरे क्लासमेट रहे हैं, आप मेरे सहपाठी रहे, यू हैव बीन माई क्लासमेट। तो इस तरह से सेंटेंसेस आपको बनाना है, इन्हें आप नोट कीजिए। दिन में एक टाइप और सेंटेंस आपको इसमें बताता हूँ।
चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। यदि आपको इस तरह के सेंटेंस देखने को मिले जैसे मैं मुंबई कई बार गया हूँ, मैं मुंबई कई बार गया हूँ। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं मैं मुंबई कई बार हो आया हूँ। इसका मतलब ये होगा कि मैं मतलब उस प्लेस को विजिट कर चुका हूँ। तो इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं आई हैव बीन टू मुंबई कई बार, सेवरल टाइम्स। आई हैव बीन टू मुंबई सेवरल टाइम्स, इसे आप इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है कि मैं मुंबई कई बार गया हूँ। आई हैव बीन टू मुंबई सेवरल टाइम्स, या आप इसे बोल सकते हैं मैं मुंबई कई बार हो आया हूँ। ओके, मैं आपके घर कई बार गया हूँ। मैं आपके घर कई बार गया हूँ। आई हैव बीन टू योर हाउस सेवरल टाइम्स। आई हैव बीन टू योर हाउस सेवरल टाइम्स। मैं भारत के बाहर कभी नहीं गया हूँ। मैं भारत के बाहर कभी नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर बीन टू, आई हैव नेवर बीन आउटसाइड इंडिया। आई हैव नेवर बीन आउटसाइड इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ टू क्यों नहीं लगाए। देखिए, आई हैव नेवर बीन आउटसाइड इंडिया, जब प्लेस दिया होता है ना तब हम टू का यूज़ करते हैं। यहाँ पास आउटसाइड इंडिया के बाहर कोई प्लेस थोड़ी ना बता रहा है कि मैं अमेरिका, चाइना, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। सेंटेंस में क्या दिया है कि मैं भारत के बाहर कभी नहीं गया हूँ। कभी नहीं को बोलते हैं नेवर। आई हैव नेवर बीन आउटसाइड इंडिया। टू तब लगता है जब प्लेस दिया होता है। जैसे वह सतना मेरे साथ गया है। वह सतना मेरे साथ गया है। He has been to Satna with me. He has been to Satna with me. तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिले तो आपको ट्रांसलेट करने का तरीका क्या रखना है। हैज़ बीन टू, हैव बीन टू का यूज़ करते हैं यदि प्लेस दिया हुआ है। यदि प्लेस नहीं दिया है तो टू नहीं लगाना है। अब एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसे मैं मुंबई कई बार हो आया हूँ। आई हैव बीन टू मुंबई सेवरल टाइम्स। इसी तरह मैं आपके घर कई बार गया हूँ। आई हैव बीन टू योर हाउस सेवरल टाइम्स। या आप बोल सकते हैं आई हैव विजिटेड योर हाउस सेवरल टाइम्स। ये भी सही है और ये भी तरीका आपका बोलने का सही है, बट ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है। मैं चाइना कई बार गया हूँ। आई हैव बीन टू चाइना सेवरल टाइम्स। मैं सतना कई बार गया हूँ। आई हैव बीन टू सतना सेवरल टाइम्स। मैं उत्तर प्रदेश कई बार गया हूँ। आई हैव बीन टू उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स। तो इस तरह आप सेंटेंसेस बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है मैं भारत के बाहर कभी नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर बीन आउटसाइड इंडिया। आई हैव नेवर बीन आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया कोई प्लेस दिया नहीं है, इसलिए हम टू का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पास दिया हुआ सतना मेरे साथ गया है, या वह सतना मेरे साथ कई बार गया। अगर आपको ये यूज़ करना है, यहाँ सेवरल टाइम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ बीन टू सतना विथ मी। वह सतना कई बार गया है। वह सतना मेरे साथ हो आया है। ही हैज़ बीन टू सतना विथ मी। क्लियर। जब सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन का यूज़ करेंगे और जब प्लूरल होगा तो हैव बीन
का यूज़ करेंगे। ओके, ये तो मैं आपको शुरू से ही बताते हैं कब हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करना है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए, अब एक सेंटेंस ले रहे हैं, उसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी टाइप में चेंज कर रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाए कैसे नेगेटिव बनाते हैं, कैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ आप हिंदी नोट कर लीजिएगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। और इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, मैं 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। आई हैवेंट या आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश यहाँ इंग्लिश भी नोट करना है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। ये हमारा पॉजिटिव है। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट का यूज़ करेंगे। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। नेगेटिव में हमने किसका यूज़ किया? नॉट का यूज़ किया। तो पॉजिटिव है आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। नेगेटिव में 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ केवल हैव आएगा। क्या आप 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश
फॉर 2 ईयर्स। आप हिंदी ज़रूर नोट कर लीजिएगा। क्या आप 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैव का हैवेंट कर देंगे, या आप चाहें तो जब यदि आप हैवेंट नहीं करना चाहते तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। हैवेंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। हैवेंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। क्या आप 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं? आप 2 साल से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? हम क्वेश्चन वर्ड के यूज़ करेंगे। वाई हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। वाई हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। आप 2 साल से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं? वाई हैवेंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। वाई हैवेंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। यदि आपको यहाँ दूसरा क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना हो, जैसे कि आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आपको फॉर 2 ईयर्स का फिर यूज़ नहीं करना है। आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। ध्यान से सुनिएगा, आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। इस तरह सेंटेंस बनेगा। ओके और आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं? वाई हैवेंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। यदि आपको हु से रिलेटेड सेंटेंस बनाना हो, कौन 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा है? देन हु हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। हु हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना हो, कौन 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? हु हैज़ेंट बीन learning English for 2 years। ओके एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। क्या आप 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे हैं? हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। क्या आप 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं? हैवेंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। आप 2 साल से अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं? वाई हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। आप 2 साल से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं? वाई हैवेंट यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। कौन 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा है? आपको पता है हु ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सब्जेक्ट का रोल करता है, सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, लेकिन काउंट किस में होता है? क्वेश्चन वर्ड में ही। तो जब ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो किस में काउंट होगा? सारे क्वेश्चन वर्ड सिंगुलर में काउंट होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हैव क्यों आ रहा है? सब्जेक्ट के कारण आ रहा है। क्लियर? अगर सब्जेक्ट नहीं होता तो हम यहाँ भी हैज़ का ही यूज़ करते। अब यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड है बट सब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या लेंगे? सिंगुलर। और हैज़ बीन और हैव बीन में सिंगुलर क्या है? हैज़ बीन है। सो हु हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। कौन 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा है? और कौन 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है? हु हैजेंट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक सेंटेंस लिया और उसे सारे टाइप में चेंज करके हमने ये देखा कि नेगेटिव इस तरह से बनाते हैं, इंट्रोगेटिव इस तरह से बनाते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इस तरह से बनाते हैं। और जैसा कि मैं सभी टेंसेस में आपको बताते आ रहा हूँ। अब आपको क्या करना है? यदि आपको इसका आंसर देना सीखना हो, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, तो इसका पहला जवाब हो जाएगा यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, और नेगेटिव हो जाएगा नो आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। ध्यान से सुनिएगा, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स, एंड नेगेटिव नो आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। इसे आप नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको कोई सेंटेंसेस से रिलेटेड डाउट है जब हमारी गूगल मीट में आपसे लाइव
बातें होंगी वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग इंग्लिश। इसे आप नोट कर लीजिएगा।